नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार ने जातीय गणना के बाद सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट पेश की और उसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया। लेकिन अब आरक्षण पर ग्रहण लगता दिख रहा है, क्योंकि बिहार सरकार के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है और कहा गया है कि ये जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है ये संविधान के खिलाफ है। एक जनहित याचिका दायर की गई है और इस याचिका को कोर्ट ने जो है वो स्वीकार कर लिया है, सूचीबद्ध हो गया है ये कोर्ट में। अब इस पर सुनवाई होगी। इसी मसले पर वार्ता के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव, न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए जानते हैं कि इस चुनौती के बाद आरक्षण जो दायरा बढ़ाया गया है उसका क्या होने वाला है। वीरेंद्र जी, जिस तरह से पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे? अब बिहार में होंगे ना, तो बिहार में जो प्रक्रिया होती है ना, 3 तरह की होती है। नियुक्ति प्रक्रिया होती है। पहले फॉर्म भरिए, फिर एग्जाम दीजिए, फिर पास कीजिए, मैंने जो चाहिए अपने कोर्ट में, तब फिर कोर्ट में बाद ही कुछ अंतिम फैसला होता है। तो कुछ पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी कोशिश की गई, पहले जाति जनगणना की चुनौती दी गई थी, पास हो गया। अब जब उसके आधार पर रिपोर्ट लागू की गई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, तो उसके लिए पेज खोज लिया गया। तो भाई जो बेचारा वकील है उसी की बहस से खाता है, चुप बैठल रहेगा। और जो महाधिवक्ता जी हैं, पीके साहिब, क्या नाम उनका है, पीके साहिब जी, उस सर्वों के भाई हैं और बरहुए के भाई हैं। उस सरकारों के आदमी हैं और विरोधी के आदमी हैं। जब सत्ता में बैठा आदमी, शीर्ष का जो न्यायिक सत्ता के शीर्ष बैठा व्यक्ति सर्वों का भाई बहनों के भाई होगा, तो क्या होना ही है। नया बात क्या है? जी। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा देखते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग भी जो है सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, बड़का वकील है जो भी एजी साहब हैं, पीके साहिब, वो तो दोनों तरह से रहते हैं, उकसाते भी हैं और बुझाते भी हैं। सरकार के खिलाफ आग लगवाएंगे, उन्हें सरकार के पक्ष में बोलेंगे भी। तो उनका जो स्ट्रेटजी है ना, भूमिहारी खेल है, उस खेल में तो फंसा एक मामला। और इसका नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। कोर्ट भी मान लेगा नहीं भाई, सरकार ने मत गणना कराई है, उसके बाद रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट आई है, उसके बाद ही सब कुछ हो रहा है ना। तो इसलिए बहुत कुछ नहीं होने वाला है कि कोर्ट हर काम में कोर्ट जाना पड़ेगा। लैट्रिन करने के अलावा हर काम कोर्ट जाना पड़ता है आदमी को। तो लैट्रिन के अलावा सब काम कोर्ट से अंतिम होता है कि हम कोर्ट से फैसला अंतिम आएगा, फिर यहाँ होगा, फिर दिल्ली जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये चलता रहेगा। ये सरकार अगर यहाँ हाईकोर्ट का सरकार सही कही है, तो उस जगह हाईकोर्ट विपक्षी के हमारे सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ जो भी है, अगर वो यहाँ स्थगित कर दे बिहार सरकार, मतलब हाईकोर्ट, तो सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। ये बताएं वीरेंद्र जी कि जो PIL है वो दायर किया गया है, जनहित याचिका दायर किया गया है आरक्षण के खिलाफ। तो इस आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने से वो कौन लोग हैं जिनको मिर्ची लगी है और वो कोर्ट तक पहुँचे हैं? लोग कहाँ, क्या इसमें राजनीति है? देखिए, पॉलिटिक्स समाज है तो राजनीति होगी। ये जो बड़ा खेमा है उसको आप कह सकते हैं कि सरकार को करवा रही होगी कि इस न्याय पर, इस जो आरक्षण लागू है बिहार में, तो कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ, तो नया विवाद खड़ा करो। ये सरकार की भी चाल सकती है कि अपने खिलाफ को केस करवा दो हाईकोर्ट में हो, ताकि केस वाले कहेंगे देखो भाजपा वाला कर रहा है। ये सरकारी परपंच हो सकता है। और वकील का धंधा ही है, कोई ना कोई केस लेके आएगा, केस लड़ेगा, केस का माल मिलेगा उसको, पढ़ाई पैसा मिलेगा उसको। अब जो भाई अब इसे जो इस केस में शामिल होता है उसको ज़्यादा अप्रोच मिलता है कि कौन खिलाड़ी केस हुआ हो, तो उसको ज़्यादा प्रचार मिलता है। तो उसको धंधा का फायदा हो रहा है, उसको सरकार को फायदा हो रहा है कि सरकार को भाजपा वाला केस कर दे रही है। तो भाजपा वाला देखो क्या कर रहा है पता नहीं भाजपा कर रही कि नहीं कर रही है, लेकिन अब सब गाली तो भाजपा वाला के। तो पूरा पॉलिटिक्स तो है, इसका तो रहा नहीं है। पॉलिटिक्स है, 100% पॉलिटिक्स है। लेकिन जिस तरह से जातीय गणना को कोर्ट में चुनौती दी गई थी और उसमें ये बात सामने आई थी कि जो जातीय गणना को कोर्ट में चुनौती देने वाले जो संगठन हैं वो बीजेपी से सब जुड़े हुए हैं, तो इस बार भी ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी के लोग ही एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण में साथ हैं, सरकार के साथ हैं, हमने जातीय गणना कराई, और एक तरफ कोर्ट भी जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बाधा डालने की कोशिश की गई सॉलिसिटर जनरल की तरफ से। देखिए, तो वैधानिक प्रक्रिया है भाई। किसी व्यक्ति को किसी भी फैसला जाने का अधिकार है, संवैधानिक प्रक्रिया है, उसका अधिकार है हर व्यक्ति को, उसमें गलती तो कुछ नहीं है।
अगर करने वाला भाजपा कार्यकर्ता है कि जदयू कार्यकर्ता है कि आरजेडी कार्यकर्ता नहीं जानते हैं, पता ही नहीं कौन किया है। जिसने भी क्या हो वो अधिकार है किसी भी फैसला के खिलाफ जाने का, तो कोई गलत नहीं है। मामला कोर्ट में जाता है, कोई न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय सुनेगा, हाई कोर्ट सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, फिर फैसला आएगा। जो है इसमें गलत कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है। अब पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? हर को वोट का खेल खेलना है। जो चुनाव का आरक्षण हो गया ना, कब आरक्षण मामला, ये वोट का मामला हो गया है। ये वोट बाजार का एक बढ़िया हो गया प्रोडक्ट ये, और उसको लोग बेच रहे हैं, चाहे कोर्ट में केस में करवा के, चाहे कोर्ट के केस के खिलाफ खड़ा होके। अब सिर्फ ये मुद्दा वोट बेचने खरीदने का खेल है, ये आरक्षण का मामला नहीं है। आरक्षण की आड़ में वोट का धंधा हो रहा है, चाहे ये पक्ष हो या विपक्ष हो। और दूसरी बात है जो आप कह रहे हैं कि जो एक मामला आ रहा है कि इंदिरा सहनी केस में क्या हुआ था, 50% का आरक्षण कोटा किया था। इस कोई नहीं कहता है कि 60% कौन कहाँ से आ गया। जब इंदिरा सहनी केस में कहा था कि 60-50 ज़्यादा नहीं होगा, तो 10 कहाँ से आ गया सवर्णों के लिए? इसमें कहीं कोई नहीं कुछ बोलता है। लेकिन 50 का 65 हो गया तो मिर्ची लग गया है, या जो भी वर्ग रहा हो। तो भाई ये कौन है साले जो पता नहीं है कि हाँ क्या नाम है, 50 10 में कोई कानून की दिक्कत नहीं है, और 65 की दिक्कत क्यों हो गया? भाई जो बताया, जो कोर्ट वकील जा रहा है कोर्ट में, जो केस कर रहा है, पता नहीं भाई ये जो 10 बढ़ाए थे आप सवर्णों के लिए, वो कहाँ से आ गया था? क्या उसमें 50 बैरियर नहीं था? जी। और जब 75 क्या % हो गई, तो जो एक बड़ा वर्ग है ना, जो धंधा करता है कोर्ट का, न्यायालय का, वकीली का, उसका काम है। लेकिन हर पक्ष में जो भी मामला ये भी मतलब गैर सवर्णों का पक्ष आता है ना, तो लोग खड़ा हो जाते हैं उसके खिलाफ में। सवर्णों के खिलाफ जब न्यायालय आया, कभी कोई नहीं विरोध किया, न न्यायालय में, न क्या नाम है कोर्ट में, न विधायिका में, कहीं कोई विरोध नहीं किया था 60% में कि क्यों बढ़ गया। और जो 65 हो गया तो लगा कि क्या 65 हो गया। तो ये जो जातीय आग्रह पूर्वाग्रह खेल है ना, उसका भी एक हिस्सा है ये अभी जो बढ़ाया गया है। बात करें कानूनी दावपेच की, तो अब ये मामला ये कोर्ट में गया है, तो कोर्ट में जो है कानूनी दावपेच में क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो बिहार सरकार है उसको झटका भी लग सकता है? झटका के भाई सरकार ने निर्णय लिया है, झटका क्या होता है? फिर जाएगी सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट सरकार, इसमें सरकार कुछ बड़ा मुद्दा है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि अब न्यायाधीश जी कौन जात के रहेंगे, किस धारा के हैं, क्या सोचेंगे, उसमें जो करता है ना, तो अगला जो भी निर्णय होगा हाई कोर्ट के जज के फैसले के बाद ना होगा। तो जज किस जाति के हैं, उनका सरोकार क्या रहा है, धारा क्या रही है, उसमें निर्भर करता है। और कोई सवाल पिछड़ा वर्ग जज होगा तो कहेगा ना गलती हो रहा है, नहीं राशन लागू होगा। कोई सवाल होगा ना गलती हटा कर बंद कर दे तो पकड़ा, ये होगा। तो कई बार जज का न्यायालय में इस तरह की बातें नहीं होती। न्यायालय में बहुत मामले जज की जाति पर निर्भर करता है। अब जब कोई केस लड़के देखिए कोर्ट में, वकील क्या कहता है कि फलाना जजवा फलाना जाति का है, ओकरा मत जातू। तो जहाँ एक केस लड़िएगा आप, तो हर जज की जाति पता है कि फलाना जाति का है, उसी बैठेगा उस दिन। हम चाहते केस आपका उस दिन जाए ताकि आपका मामला से लड़े या न लड़े। तो जब पूरा सिस्टम अधिक कुर्सी बैठे व्यक्ति की जाति में निर्भर करता है, इससे अलग नहीं हो सकता ये मामला भी। अभी ललन सिंह ने बयान दिया है कि जो है नीतीश कुमार ने 2024 का एजेंडा तय कर दिया है, और अब बीजेपी को सोचना है कि इस एजेंडे से वो कैसे निपटेगी। नीतीश कुमार ने तय कर दिया है, तो उसमें उन्होंने जातीय गणना से लेकर के आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने की बात की थी। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी इससे कहीं ना कहीं अपना नुकसान देख रही है और इसी वजह से वो मामला कोर्ट में गया है? नहीं, भाजपा तो और ज़्यादा आक्रामक ढंग से पक्ष खड़ा हो जाएगी। जितना लड़न चिल्ला रहे हैं ज़्यादा चिल्लाएगी भाजपा इसके पक्ष में कि नहीं गलत हो रहा है जो कोर्ट में गया है, हमारी पार्टी के नहीं, हमारा कार्यकर्ता नहीं, कुछ नहीं है। ये ज़्यादा आक्रामक भाजपा होने वाली है। ये काम भरम है कि आप ललन सिंह कर रहे हैं, उस ज़्यादा कोई दूसरा भूमिहार भाजपा का बोलेगा ललन सिंह गलती बोल रहे हैं, हम तो कुछ कर रहे हैं, पूरा साथ खड़े हैं। अपने नेता प्रतिपक्ष हैं, भूमिहार भी हैं, वो भी और चिल्लाएंगे अरे हम तो पूरा साथ खड़ी है, हम पार्टी में, हम तो पार्टी पूरा कहते हैं ना भाई जितना 100% करदार कहाँ कम रहा है। और भाजपा नहीं बढ़ने वाली, अब दबेंगे यही लोग उस मामले में। भाजपा ज़्यादा आक्रामक होकर बोलेगी उस आरक्षण के पक्ष में, क्योंकि पता है कि जो बड़ा वोट बैंक है आज भी EBC का है, EBC 1 EBC 2 का है, उसको कैसे नाराज कर भाजपा करेगी? तो भाजपा ज़्यादा आक्रामक रहेगी। आपकी नज़र में एक लाइन की बात करें तो कानूनी दावपेच में क्या आरक्षण का दायरा जो बढ़ाया गया है वो ख़त्म भी हो सकता है, या फिर कोर्ट जो है इसके पक्ष में फैसला दे? तो कोर्ट ने बताया, हम बताएंगे इसमें, हम जज ही भाई कोर्ट ने क्या करना है उसको। हम कैसे फर्क कोर्ट में क्या होता ही होता, खा लग जाता कोर्ट में जाता जो कि कोर्ट में गया है, नहीं कहता कि ना यही होती हो,
नहीं, आप ये कह रहे थे कि मतलब जाति पे निर्भर करेगा जज का कि तो जब कोटवा में पंजीकृत हो गया, केस जाएगा जज साहब, क्या जज साहब तिवारी जी रहेंगे, यादव जी रहेंगे, पांडे जी रहेंगे, शर्मा जी रहेंगे, उसमें भी करता है ना किसके यहाँ जा रहा है, तब ना फिर कहेगा भाई केसवा भूमियारी गई हो लगे तो दोबारा कर तो कैंसिल। अच्छा वो बनिया है ये ना पास कर देते हो बनिया है तो, और यादव जी रहेंगे तो वो भी कर सकते हो। वो भी जो हमारी जो धारणा आम पाठकों आम श्रोताओं की होती है या कहीं कि आम लोगों की होती है यही होती है, तो वो तो बात रही। लेकिन आगे क्या होगा, जो निर्णय आएगा सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट का, उसमें निर्भर करता है क्या सरकार क्या करती है। अब सरकार को अभी अब तो लागू हो चुका है, अभी कोई रोक नहीं लगा उस फैसले पे। जी। तो जब तक हाई कोर्ट उसको रोक नहीं लगाते, अगर डेट बढ़ता क्या आज 10 दिन 5 दिन करते तो अंदर नहीं पड़ता है। ज्यों स्टे करेगी सरकार हाई कोर्ट, उसके बाद मामला कुछ बनता बिगड़ता है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अब आप केस लड़ते 6 साल तक 8 साल तक कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, लेकिन ज्यों स्टे कर देगा, स्टे कर देगी सरकार कोर्ट, तो सरकार जाएगी सर्वोच्च न्यायालय में। अगर स्टे नहीं करती है हाई कोर्ट, कि नहीं ठीक है जज मतलब फैसला सही है सरकार का, तो जो खिलाफ हुई तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो ये नई बात क्या है, तो होना ही होना है, लंबा खींचेगा। जब तक स्टे नहीं लोगे सरकार के फैसले पर होगा, तब तक जो प्रक्रिया चल रही है चुनाव, जो भी नई प्रक्रिया नियुक्ति शुरू हुई है, बहालियों की जो नया आरक्षण लागू हो गया है, बहालियों पर नामांकन पर भी जारी रहेगा। तो आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और फिलहाल यह कानूनी दांवपेच में उलझता भर दिख रहा है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव जी ने कहा कि अगर हाईकोर्ट इस पर संज्ञान लेती है, स्टे लगाती है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और उसके बाद जो निर्णय होंगे वो तो कोर्ट ही तय करेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।